Welcome to Academy for you. Now we move on to next topic which is Zener diode. Zener diode काफी important है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो अच्छे से आप इसको करेंगे. देखिए बेसिकली जीना डायोड क्या होता है. आपका एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ही होता है. जस्ट लाइक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, इसी तरीके से आपका पीएन जंक्शन डायोड है. इसमें भी क्या हो रहा है, इक्वली डॉप्ड है. पी रीजन और एन रीजन दोनों इक्वली डॉप्ड है. बट द थिंग इज यहाँ पर जो डोपिंग होगी वो थोड़ा सा ज्यादा होगी. यहाँ पर डोपिंग 1:10⁵ होती है, जबकि नॉर्मल डायोड में डोपिंग 1:10⁶ टू 10⁸ है. यानी आउट ऑफ 10⁵ प्योर एटम्स एक इम्प्योरिटी एटम इंट्रोड्यूस किया गया है, जबकि वहां पर क्या था, 10⁶ टू 10⁸ थे आपका. तो ये देखेंगे कि डोपिंग यहाँ पर ज्यादा, इम्प्योरिटी एटम यहाँ पर थोड़ा ज्यादा किया हुआ है, स्लाइटली हाई डोपिंग है यहाँ पर. देखिए डोपिंग अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट होंगी. तो ये क्या करता है, रिवर्स बायस में काम करता है. ये रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, दो ये फॉरवर्ड बायस में भी ऑपरेट करता है. बट फॉरवर्ड बायस में हम इसको यूज करना, अगर हमारा किसी एप्लीकेशन में हमें सिर्फ फॉरवर्ड बायस में हमारा काम हो पा रहा है तो वहां पर इसे यूज करना कोई वाइज डिसीजन नहीं होगा, बिकॉज ये एक्सपेंसिव होता है. नॉर्मल डायोड के कंपैरिजन में ये एक्सपेंसिव होता है, तो वही काम फॉरवर्ड बायस में एक नॉर्मल डायोड करेगा और वही काम जीना डायोड करेगा, जबकि जीना डायोड की कॉस्ट हाई होगी. दिस इज अ सिंबल एनोड कैथोड, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरीके से Z बना होगा आपका, दिस इज फॉर Z. सो दिस Z इज फॉर जीना डायोड. रिवर्स बायस में क्या होता है, जैसे आपके रिवर्स बायस की जो करंट रहती है, सॉरी वोल्टेज रहती है, व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज दैट इज VRB इक्वल्स टू VBR. तो ब्रेकडाउन के इक्वल जब वो होगी तो नॉर्मल डायोड तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट जीना डायोड यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क करता है. जहां पर आपका नॉर्मल डायोड डिस्ट्रॉय होता है वहां पर जीना डायोड वर्क करता है, बिकॉज इट इज एबल टू वर्क इन ब्रेक डाउन रीजन. ये ब्रेक डाउन रीजन में आपके काम कर सकता है. देयरफॉर इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस. बिकॉज देखिए उसके बाद आपका क्या होता जा रहा है, यहाँ पर आप कितने भी ये बढ़ा, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिस इज कांस्टेंट वोल्टेज. सो दिस इज कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस. तो जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं वो जीना डायोड के बिना आप डिजाइन नहीं कर सकते, वहां पर भी आपके जीना डायोड यूज होते हैं. वोल्टेज रेगुलेटर में लार्ज अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर होती है वहां पर, तो इसलिए जो बेस्ट सूटेड मटेरियल होता है दैट इज सिलिकॉन. जीना डायोड जो हमेशा है आपका वो रिवर्स बायस में वर्क करेगा हमेशा आपका, और फॉरवर्ड बायस में जस्ट लाइक आपको बताया है नॉर्मल डायोड की तरह ही वर्क करता है आपका. जीना डायोड में क्या होता है, इट मस्ट बी हैविंग एब्रप्ट जंक्शन. तो एब्रप्ट जंक्शन की वजह से और ऑपरेटिंग अंडर रिवर्स बायस, तो इट एग्जिबिट प्रॉपर्टी विच इज नोन एज टनलिंग इफेक्ट. यहाँ पर अब्रप्ट होता है आपका जंक्शन एंड रिवर्स बायस में होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं आपका. जो कट इन वोल्टेज होती है जीना डायोड की, द कट इन वोल्टेज ऑफ जीना डायोड, दिस इज 0.7 वोल्ट. नोट करिएगा, कट इन वोल्टेज ऑफ जीना डायोड इज 0.7 वोल्ट. तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में ये आप देख पा रहे हैं वी गामा है यहाँ पर विच इज 0.7 वोल्ट. अब रिवर्स बायस में अगर आप देखेंगे तो ये आपका जब तक आप ब्रेकडाउन तक नहीं पहुंचते, सो दिस इज योर नॉन कंडक्टिंग रीजन, एंड वंस द यू अचीव द ब्रेकडाउन देन इट्स योर कंडक्टिंग रीजन. बिकॉज ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर तो सडनली आप देखेंगे इंक्रीज हो जाती है. जैसे आप रिवर्स क्या कर रहे हैं, आप रिवर्स जो बायस्ड आपकी वोल्टेज है वो बढ़ाए जा रहे हैं, तो रिवर्स वोल्टेज जब ग्रेटर होगी जैसे ही इस ब्रेकडाउन से, तो ज्यादा से ज्यादा करंट पास करेगा इस जीनर डायोड के अक्रॉस. बट आपकी वोल्टेज क्या है, क्योंकि कांस्टेंट है, देखिए सिर्फ क्या बढ़ा जा रहा है, आपके करंट बढ़े जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वोल्टेज कांस्टेंट डिवाइस या फिर कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस. तो दिस इज अबाउट जीना डायोड. आइडियल जीना डायोड में क्या होता है, ये बिल्कुल आपको एकदम से ऐसे दिखाई देगा, जबकि प्रैक्टिकल जीना डायोड में थोड़ा यहाँ पर डेल वीजेड इतना आपका चेंजेस रहती हैं. सो दिस इज अबाउट जीना डायोड. फर्दर देखिए इसमें क्या होता है, जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है जीना डायोड का,
उसको आप न्यूमेरिकल में किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हम साइड बाय साइड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जीना डायोड के, एज वी हैव डिस्कस्ड इन यूनिट 1 कि जब भी हम जीना डायोड स्टार्ट करेंगे तो जीना डायोड के न्यूमेरिकल्स भी हम एक ही बार में खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा वीजेड या वीबीआर, तो जीरो वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज सेम थिंग है, तो ये मेंशन होगा जीना डायोड के साथ न्यूमेरिकल्स में। तो अगर जीना डायोड हो गया है आपका फॉरवर्ड बायस्ड, दो कंडीशन बैठती हैं, एक तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो सकता है और दूसरा ये रिवर्स बायस्ड हो सकता है। अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो जीना डायोड को आप क्या करेंगे, सिंपली उसकी कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे, जस्ट लाइक आपका एक नॉर्मल डायोड, क्योंकि आपको क्या बताया गया है कि जीना डायोड नॉर्मल डायोड की तरह ही वर्क करता है फॉरवर्ड बायस्ड मोड में। और यहाँ पर हम सिलिकॉन मटेरियल यूज करते हैं, इसलिए ये वैल्यू हमेशा कितनी रहने वाली है, 0.7 वोल्ट। अगर ये रिवर्स बायस्ड होता है तो उस केस में क्या करेंगे, आप जीना डायोड को क्या कर देंगे उस केस में, आप इसको मैं इस तरीके से बनाती हूँ, दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड फॉर रिवर्स बायस्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, लाइक दिस, ए ए दिस इज माइनस प्लस। तो यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, आप इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, अपनी जीरो वोल्टेज से। वी बी आर, देखिए आप यहाँ पर ऐसे नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वोल्टेज है तो इसके टर्मिनल्स हमेशा उल्टे रहेंगे, पीएन से टर्मिनल्स देखिए ऑपोजिट रहेंगे। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है आपको और सर्किट मेंशन है कुछ ऐसा, सॉरी, जो रजिस्टर की वैल्यू है वो कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट आप डेटा इनसफिशियंट नहीं बोल सकते क्योंकि उसके बिना आराम से आपका आउटपुट निकल जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डायोड क्या है, फॉरवर्ड है रिवर्स है, क्लियरली इंडिकेट डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस्ड होते ही आपको क्या करना है, डायोड को किससे रिप्लेस कर देना है, उसकी कट इन वोल्टेज से। ये 10 वोल्ट नहीं आएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज ना आके कट इन वोल्टेज आ जाएगी 0.7 वोल्ट, एंड आंसर क्या आ गया है आपका 0.7 वोल्ट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा हमारा, प्लस माइनस 40 वोल्ट, दिस इज द रजिस्टर, एंड यहाँ पर हमारी एक डायोड आता है जीना डायोड जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने क्या कर दिया है, जीना डायोड की पोलैरिटी को ऑपोजिट कर दिया है यहाँ पे। डायोड क्लियरली इंडिकेट नेगेटिव, आपका देखिए अगर आप इसको देखेंगे रिवर्स बायस में जा रखा है, तो रिवर्स बायस में अगर डायोड जाएगा तो यानी कि आप उसे किससे रिप्लेस करेंगे, उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज से। सो इस कंडीशन में वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। तो आई गेस इट इज इजी फॉर यू। अब यहाँ पर हम देखते हैं जीना ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। तो जीना ब्रेकडाउन देखिए आपको पता है पीएन जंक्शन। अब यहाँ पर क्योंकि डोपिंग ज्यादा है, हमने डोपिंग नॉर्मल डायोड के कंपैरेटिवली ज्यादा की है, तो डब्ल्यू विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डोपिंग होता है। तो डोपिंग बढ़ाने से क्या होगा, हमारी विड्थ ये क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और विड्थ में भी आपका रिलेशन मेंशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, क्योंकि विड्थ आपकी कम हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज्यादा होगा। तो एक फोर्स है ये, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, फोर्स है ये, इट इज ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज ड्यू टू टियरिंग ऑफ और रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपकी डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टियरिंग ऑफ और रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन डिप्लीशन लेयर। सो बिकॉज ऑफ दिस आपका क्या हो रहा है, जीनर ब्रेकडाउन फिनोमेना। ओके, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज टेम्परेचर के साथ साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आपकी जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से ये डिक्रीज होती है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो दिस इज अबाउट जीनर ब्रेकडाउन फिनोमेना। तो बेसिकली हमारा जो जीनर डायोड है उसमें जीनर ब्रेकडाउन जो होता है दैट अकर्स बिलो 6 वोल्ट, और अगर आपका क्या है, जो ब्रेकडाउन है, अवलांची ब्रेकडाउन है, वो होता है अबव 6 वोल्ट।
तो Zener breakdown is below 6 volt and avalanche breakdown is above 6 volt. तो avalanche breakdown phenomena, avalanche के साइंटिस्ट थे, उनके नेम पर ये breakdown phenomena। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे इम्पैक्ट आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। आयनाइजेशन अगर आपको याद हो तो आपको बताया था क्रिएटिंग ऑफ चार्ज के लिए होता है, और इम्पैक्ट में समझ लीजिए आप फोर्स, बाय फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे यहाँ पर, तो वो जो फोर्स होगा दैट इज इम्पैक्ट एंड आयनाइजेशन। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बेसिकली चार्ज कैरियर्स आर क्रिएटिंग। तो देखिए इस तरीके से ये था। तो इसको मैं जूम करती हूँ, दिस इज पी, दिस इज एन, ये डिप्लीशन रीजन को मैंने जूम किया। तो यहाँ पर अगर आपको आयंस दिखेगी, तो जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, ये कोलाइड होगा, तो ये रिलीज करेगा एक न्यूट्रल एटम और एक इलेक्ट्रॉन में। ये नेगेटिव आयन किस में रिलीज हो जाएगा, वन न्यूट्रल एटम एंड वन एक्सेस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप यहाँ पर। तो मल्टीपल देयर विल बी मल्टीपल कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज नेगेटिव आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन फर्दर एक नेगेटिव आयन से क्या होगा, कोलाइड होगा, फर्दर एक न्यूट्रल एटम होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होता रहेगा, ड्यू टू मल्टीपल कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयन। यहाँ पर क्या है, इट इज ड्यू टू इम्पैक्ट आयनाइजेशन, यानी कि जो फिनोमेना जो ब्रेकडाउन हो रहा है, इट इज ड्यू टू मल्टीपल कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयन, इट इज ड्यू टू इम्पैक्ट आयनाइजेशन। जो आपका एवलांच ब्रेकडाउन फिनोमेना है ये पीटीसी है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ता है, जबकि ब्रेकडाउन फिनोमेना जो आपका जीनर का था दैट वो क्या होता था, एनटीसी था, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो डिक्रीज हो जाता था। फर्दर एक आपको और चीज बता दी गई है कि यहाँ पर जो ब्रेकडाउन है दैट इज अबव 6 वोल्ट, जबकि जीरो में क्या हो रहा था, इसका ऑपोजिट हो रहा था। एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि देयर इज नो डायोड कॉल्ड एज एवलांची डायोड। एवलांचे डायोड नहीं होता, एवलांचे फिनोमेना है। डायोड सिर्फ और सिर्फ आपका जीनर डायोड है। और जीनर डायोड में क्या हो रहा है, अगर आपका ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से कम है तो इट इज जीनर फिनोमेना, और अगर ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से ज्यादा है इट इज एवलांचे फिनोमेना। सो दिस इज ऑल अबाउट जीनर डायोड, काफी इंपॉर्टेंट था। एक बार आप अच्छे से इसको गो थ्रू अगेन अगेन कर लीजिए इस वीडियो को, so that you can have all the important points and note down on a paper, ताकि एग्जाम से पहले आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें एंड सम अप कर सकें ऑल द मेमोरीज ऑफ जीनर डायोड, और उसके बाद आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकें अपने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट जीनर डायोड। वेलकम टू अकेडमी फॉर यू। नाउ स्पेशल डायोड्स की तरफ हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड यूनिट में, और इसके बाद हमारा वेक्टर डायोड के बाद हमारा टनल डायोड, एलईडी एंड एलसीडी, एंड इसके साथ हमारी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट होने जा रही है। सो वेक्टर डायोड क्या है हमारा, वेक्टर डायोड देखिए लीनियर ग्रेडेड डायोड है। लीनियर ग्रेडेड क्या होता है, यानी कि जो डोपिंग प्रोवाइड की है हमने पी एन एन में वो इक्वल की है, अगर इक्वल डोपिंग की है तो वो लीनियर डायोड बोला जाता है, लीनियर ग्रेडेड डायोड। और डोपिंग यहाँ पर हम हाईली डोप्ड यूज करते हैं। तो ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस आपको पता है कि किस में वर्क करता है, आपका रिवर्स बायस में ये वर्क करता है। ओके आपको एक फॉर्मूला है यहाँ पर, सी टी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ वी बी आई प्लस वी आर बी, दैट इज बिल्ट इन वोल्टेज प्लस रिवर्स बायस वोल्टेज। आपको बहुत ज्यादा इस फॉर्मूला को डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी इसमें नहीं है। इवन अगर हम बात करें गेट पर्सपेक्टिव से भी, तो हम इस फॉर्मूला में कभी भी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। ये फॉर्मूला हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के टाइम पे जहाँ ग्राफ बनाते हैं वहां पर थोड़ा यूज करते हैं। ओके सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, जितना ज्यादा आपका रिवर्स बायस्ड होता रहेगा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, उतना ही क्या होता रहेगा, आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। आप जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा चेंज नोटिस करते चलेंगे। जैसे जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, आप इसमें थोड़ा चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस में। तो लाइक दैट ये डिक्रीज होता रहेगा। बेसिकली देखिए कैपेसिटर तो आपका पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है हमारा दैट विल बी नेगेटिव। सो कैपेसिटर हमारा पॉजिटिव ही है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज नेगेटिव। दिस इज सिंबल ऑफ वेक्टर डायोड, एंड इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा एक सीरीज रेजिस्टेंस, जो कि एक आपका रेजिस्टेंस होगा, सीरीज रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस है आपका, अलॉन्ग विथ ये कैपेसिटर।
तो जो पॉपुलरली यूज्ड मटेरियल यहाँ पर यूज किया जा रहा है गैलियम आर्सेनाइड। तो अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाता है वैरेक्टर डायोड, तो आप इसको लिखाएंगे। और एप्लीकेशन और थोड़ा सा इसका ऑब्जर्व कर लेते हैं यहाँ पर। ये यूज होता है आपका फॉर सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ एसी ब्रिजेस, फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग ऑफ रिसीवर, थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे, रिसीवर्स, देन बैलेंसिंग एलसी रेजोनेंस सर्किट, अगर आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, एंड इन डिजाइनिंग पैरा एम्पलीफायर, पैरा एम्पलीफायर को डिजाइन करने में भी ये यूज होता है। सो दिस इज अबाउट वैरेक्टर डायोड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टनल डायोड। ओके, सो टनल डायोड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डोपिंग की जाती है पी एन जंक्शन की, जस्ट लाइक ए वैरेक्टर डायोड, तो यहाँ पर जो डोपिंग है दैट इज हाईली डोप्ड। बोथ दिस इज ऑल्सो लीनियर ग्रेडेड लाइक वैरेक्टर डायोड, बट दिस हाईली डोप्ड। टनल डायोड का एक और नाम है Esaki diode because of the name of the Japanese scientist Esaki। तो बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड है, हाईली डोप्ड है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक चीज और है कि विड्थ और डोपिंग का इनवर्स रिलेशन होता है। बिकॉज डोपिंग ज्यादा की गई है तो इट मीन्स इसकी विड्थ क्या है, बहुत कम होती है, इसकी विड्थ बहुत ही कम होती है। तो जब जब यहाँ से थोड़ा भी अगर फॉरवर्ड बायस अगर आप देंगे, तो जब यहाँ से चार्ज कैरियर क्रॉस करेंगे तो वो एकदम से मतलब बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट से क्रॉस कर जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज कैरियर जो डायोड्स में पेनिट्रेट कर रहे होते हैं डिप्लीशन रीजन को, तो वो जब स्पीड ऑफ लाइट से जाते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हमारी टनलिंग इफेक्ट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज योर टनलिंग इफेक्ट। ओके, क्यों? बिकॉज जो डिप्लीशन रीजन है आपका, यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है वो वेवलेंथ जो है आपकी दैट इज अराउंड 1/50 टाइम ऑफ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी क्या होता है, जो चार्ज कैरियर होते हैं आपके जो पेनिट्रेट कर रहे होते हैं डिप्लीशन रीजन को, वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से होता है। सो स्पीड ऑफ लाइट से पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दिस टनलिंग इफेक्ट, दिस डायोड इज नेम एज टनल डायोड। इसमें कोई टनल नहीं होती, दिस डायोड इज नोन एज टनल डायोड बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी टनलिंग इफेक्ट। ये क्या है आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है। नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या है वो अभी हमें पता चलेगा, आगे हम इसमें जब वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे उस टाइम पर हम देखेंगे। दो ये एक फास्टेस्ट स्विच कंसीडर किया जाता है, बट कभी भी ये एक स्विच की तरह वर्क नहीं करता। ये कंसीडर किया जाता है एक फास्टेस्ट स्विच, बट हम कभी भी यूज नहीं करते इसको एज अ स्विच। वाई? बिकॉज इसमें क्या होता है, जो स्विचिंग मोड है वो अराउंड पिको सेकेंड्स में होता है, इतना फास्ट कि ह्यूमन आई इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकती। तो ऑब्वियसली हम इसको यूज नहीं कर सकते एज अ स्विच। तो टनल डायोड एक नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है, ये आपको बता दिया गया है। उसके बाद है ये सिंबल देखिए कुछ टी जैसा, सो दैट इज ऑफ टनल डायोड। यहाँ पे कुछ इसकी एडवांटेज है ये। अगर आप बात करें इसके इक्विवेलेंट सर्किट की, तो कुछ ऐसा इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है। तो अगर आप चाहें तो एग्जाम में ड्रॉ करके आ सकते हैं। दिस इज आर, this is CS, LS, RS, so like that। टनलिंग इफेक्ट, अब देखते हैं कि ये टनलिंग इफेक्ट क्या है। देखिए टनलिंग इफेक्ट अगेन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो टनल डायोड है उसकी डेप्लीशन लेयर ऑलमोस्ट 1/50th टाइम्स होती है वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो इससे क्या होता है, जो चार्ज कैरियर्स पेनिट्रेट होते हैं थ्रू डेप्लीशन लेयर, तो वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से पेनिट्रेट होते हैं। तो अगर कोई यहाँ पर क्या है, एक क्वांटम बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरियर हमें दिखाई देता है, एंड जिसको हम बोलते हैं हमारा टनलिंग इफेक्ट। ओके, तो कह सकते हैं कि सिंस विड्थ स्मॉल थी तो फॉरवर्ड बायस किया, चार्ज कैरियर पेनिट्रेट हुए स्पीड ऑफ लाइट से, और एज इफ देयर इज अ टनल, इस तरीके से वो पेनिट्रेट होते हैं। कुछ एडवांटेज है, स्मॉल है साइज में, फैब्रिकेट करने में इजी है, लो कॉस्ट है, लो नॉइज डिवाइस है, वेरी लो इंटरनल पावर कंजम्पशन है इसकी। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स, सॉरी एडवांटेजेस ऑफ दिस टनल डायोड। आगे चलते हैं इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक पे। दिस आईवी इज योर वैली करंट,
IP is your peak current, VP is your peak voltage, VB is your वैल्यू वोल्टेज। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक ओमिक रीजन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ओपिक रीजन इन द सेंस कि यहाँ पर आपका V इक्वल्स टू IR का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, यानी कि ये ओमिक रेजिस्टेंस है। अभी हमारा टनलिंग इफेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। अब जैसे ही नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, तो यहाँ से क्या है, ये आपकी एक तरीके से ऑन स्टेट कह सकते हैं आप इसको। यहाँ से आपका टनलिंग इफेक्ट स्टार्ट होता है। तो यानी कि जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ाई, आपने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाई, जो करंट था आपका वो डिक्रीज होने लगा। क्यों डिक्रीज होने लगा? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस। दिस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, ये नेगेटिव आर रीजन लिखा हुआ है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस आपका जो डिवाइस है, उस प्रॉपर्टी की वजह से आपकी करंट क्या होने लगी है, डिक्रीज होने लगी है, एंड दिस इज ड्यू टू टनलिंग इफेक्ट। अगर ये जो वैली वोल्टेज है, इसके बियॉन्ड भी आप क्या करते रहते हैं, वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं, तो अब आपका डायोड क्या होगा, टनलिंग इफेक्ट स्टॉप हो गया है। अब डायोड आपका नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव स्टार्ट कर देगा। यानी कि यहां से हमारा स्टार्ट हो गया है ऑफ स्टेट। तो ऑफ स्टेट में हमारा क्या हो जाता है, डायोड एक नॉर्मल वोल्ट एक डायोड हमारा एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करने लगता है, टनल डायोड यहाँ से, और वो अपने कट इन वोल्टेज के बियॉन्ड इंक्रीज करता रहता है। तो जस्ट लाइक आपके कट इन वोल्टेज के बियॉन्ड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, ऐसा ही यहाँ पर देखा जाता है। सो दीज आर द सर्टेन पैरामीटर्स। और जो कट इन वोल्टेज होती है वो जीरो होती है। टनल डायोड की कट इन वोल्टेज आपकी जीरो होती है। ओके, सो दिस इज अबाउट योर टनल डायोड। Now quickly move on to second last topic of unit 2, that is LED, light emitting diode. It will emit light when proper biasing will be provided. जब हम इसको proper biasing provide कराते हैं, तब हमारी इसमें light emit करती है। It works on the principle of electroluminescence. Electroluminescence क्या होता है? Property where electrical energy is converted into light energy. तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, लाइट एमिटेड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, रिकॉम्बिनेशन जो होता है जंक्शन पर, तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, लाइट आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर आपको ध्यान होगा तो रिकॉम्बिनेशन में मैंने बताया था कि दो ही तरीके से आपकी एनर्जी डिसिपेट होती है, या तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो कि था डायरेक्ट बैंड गैप, या फिर था इन द फॉर्म ऑफ हीट जो कि था इनडायरेक्ट बैंड गैप। सो IDBG। सो यहाँ पर क्योंकि लाइट की फॉर्म में हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। दिस इज अ सिंबल। ये देखिए, ये जो एरो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इंडिकेट्स कि यहाँ से लाइट यहाँ से एमिट हो रही है। सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, एंड दिस इज द बेसिक आपकी एलईडी है। ये एलईडी आपकी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रिवर्स बायस में। अगर आप इसमें काम कर रहे हैं, देन ये एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगी, कोई एमिशन ऑफ लाइट यहाँ पर नहीं होगा। ओके, देखिए अगर हम आज के टाइम पे बात करें, तो ज्यादातर अगर आज देखें तो एलईडी दीज आर मोर फैंसी दीज डेज। बस पावर कंजम्पशन जो है वो डिसिपेशन इन एलसीडी वो माइक्रोवॉट में होता है, जबकि एलईडी में वो मिलीवॉट में होता है। बट एलसीडी में अगर आप बात करें, तो उसमें जो पिक्चर होती है, पिक्चर क्वालिटी होती है, दैट इज फार मोर क्लियर एज कंपेयर टू आपकी एलईडी। तो एलसीडी में आपकी पिक्चर ज्यादा क्लियर होती है। रेस्पॉन्स टाइम एलईडी का कम होता है, मिली सेकेंड में होता है, जबकि एलसीडी का माइक्रो सेकेंड में होता है। ऑपरेटिंग लाइफ की अगर हम बात करें, तो ऑपरेटिंग लाइफ भी आपकी एलईडी की ज्यादा होती है, दैट इज अराउंड 1 लाख प्लस आवर। अप्रोक्सीमेटली आप 13 ईयर्स मान के चलिए, जबकि एलसीडी की लाइफ होती है 50,000 प्लस आवर्स। सो एलईडी की लाइफ हम कह सकते हैं कि ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यार एलसीडी। ओके, सो वीआई कैरेक्टरिस्टिक ये ही आपकी यहाँ पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक लाइक दैट, इस तरीके से एक्सपोनेंशियली देखिए आपका ये जा रहा है का। वेवलेंथ की अगर हम बात करें, तो वेवलेंथ यहाँ पर आपकी एक फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू 1.24/EG। एलईडी हमेशा आपकी फॉरवर्ड बायस में काम करेगी, रिवर्स तभी वो लाइट एमिट करेगी, रिवर्स बायस में वो नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगी, लाइट एमिट नहीं होगी। ओके, ये रहा।
एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो एज अ रिमोट कंट्रोलर ट्रांसमीटर और इन डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टोकपलर। देखिए आपको ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं, अब आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप इन पॉइंट्स को अपने लैंग्वेज में मॉडिफाई करके तब लिखेंगे। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ पॉइंट्स में इस तरीके से इतना कम लिख कर आएंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको यही चीज अच्छे से इलेबोरेट करनी है। ओके, तो मतलब मेन इसमें सब कुछ यही है। अब आपको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में इसको इलेबोरेट कर देना है। मूव ऑन टू एलसीडी। ओके, सो मूव ऑन टू लास्ट टॉपिक दैट इज एलसीडी। एलसीडी के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैंने बस यहाँ पर जो मैंने एलईडी में बताया था वही मैंने फटाफट से यहाँ पे सम अप किया है कि पावर डिसिपेशन इसका क्या होता है, माइक्रोवॉट में होता है। रिस्पॉन्स टाइम इसका मिली सेकेंड में है। ऑपरेटिंग लाइफ इसकी 50,000 प्लस आवर्स होती है, आपको बता दिया गया था। मेजर एप्लीकेशन इसका एज अ डिस्प्ले डिवाइस हम यूज करते हैं। जो इसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है दैट इज डायनेमिक गैदरिंग ऑफ लाइट। डायनेमिक गैदरिंग ऑफ लाइट क्या है? जब भी लाइट फॉल होती है इट विल स्कैटर इन ऑल द डायरेक्शन, तो दैट इज डायनामिक गैदरिंग ऑफ लाइट। इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। बेसिकली एलसीडी मटेरियल, इसका जो मटेरियल रहेगा दैट इज लिक्विड क्रिस्टल। ये रहता है आपका निमेटिक लिक्विड। तो दिस इज द मटेरियल। तो इन्हीं पॉइंट्स को समअप करते हुए हम फर्दर चलते हैं अब ओपैम्प की तरफ, दैट इज यूनिट नंबर 4।